Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum student. I am Professor Nisar Ahmed Nisar and you are watching my YouTube channel Chemistry Super King. Dear student, आज हम केमिकल इक्विलिब्रियम चैप्टर के आखिरी टॉपिक पे बात करेंगे, दैट इज कॉमन आयन इफेक्ट. स्टूडेंट, ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट है फॉर ऑल सॉर्ट ऑफ ईटा, एमडीकैट, नीट टेस्ट. डियर स्टूडेंट, इससे पहले मेरी वीडियो आ चुकी हैं रिएक्शन ऑफ अल्कली मेटल्स और सोलबिलिटी एंड सोलबिलिटी प्रोडक्ट पे. बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो, आप लाजमी देखा करें. जो मेरे सेकंड ईयर पे सेशन आते हैं ईटा के स्टूडेंट, उसको लाजमी देखा करें क्योंकि उसमें ईटा के लिए बहुत कुछ हुआ करता है. तो स्टूडेंट, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, इसको सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और इस वीडियो को एंड तक देखना. एंड पे सोलबिलिटी से रिलेटेड, सोलबिलिटी प्रोडक्ट से रिलेटेड कुछ टेक्निकल एमसीक्यूज होंगे. तो देखते हैं कॉमन आयन इफेक्ट. कॉमन आयन इफेक्ट को मुख्तलिफ तरीकों से डिफाइन किया जा सकता है. स्टूडेंट, पहली डेफिनेशन है कि ऐसा प्रोसेस जिसमें वीक इलेक्ट्रोलाइट की सोलबिलिटी कम हो. क्यों कम हो? बाय द एडिशन ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हैविंग ए कॉमन आयन विद द वीक इलेक्ट्रोलाइट इज कॉल्ड कॉमन आयन इफेक्ट. ये पहली डेफिनेशन है. क्या डेफिनेशन बनी स्टूडेंट? कि प्रोसेस इन विच solubility of weak electrolyte is decreased by the addition of strong electrolyte having a common ion is called common ion effect. स्टूडेंट, बाज दफा इस डेफिनेशन पे डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव होता है. दूसरी डेफिनेशन है कि इफेक्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ऑन द आयोनाइजेशन एक्सटेंट ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट ड्यू टू कॉमन आयन इज कॉल्ड कॉमन आयन इफेक्ट. कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का वीक इलेक्ट्रोलाइट के आयोनाइजेशन एक्सटेंट पे कॉमन आयन की वजह से जो इफेक्ट होता है उसको कॉमन आयन इफेक्ट कहते हैं. स्टूडेंट, नेक्स्ट हमारे पास है थर्ड डेफिनेशन कि शिफ्ट ऑफ इक्विलिब्रियम. शिफ्ट ऑफ इक्विलिब्रियम काज्ड बाय द एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट हैविंग एन आयन इन कॉमन विद डिसॉल्व्ड इलेक्ट्रोलाइट. हमारे पास एक सॉल्यूशन के अंदर डिसॉल्व्ड इलेक्ट्रोलाइट है, उसमें हम एक दूसरा इलेक्ट्रोलाइट डालें, वो इलेक्ट्रोलाइट क्या करे? इक्विलिब्रियम को शिफ्ट करे. इस प्रोसेस को भी क्या कहते हैं? कॉमन आयन इफेक्ट कहते हैं. कि शिफ्ट ऑफ इक्विलिब्रियम काज्ड बाय द एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट हैविंग एन आयन इन कॉमन विद ऑलरेडी डिसॉल्व्ड इलेक्ट्रोलाइट इज कॉल्ड कॉमन आयन इफेक्ट. उसको स्टूडेंट हम क्या कहते हैं? कॉमन आयन इफेक्ट कहते हैं. कॉमन आयन वीक इलेक्ट्रोलाइट की सोलबिलिटी को डिक्रीज करता है ऑन द बेसिस ऑफ ली-शॉर्टलेयर प्रिंसिपल. ऑन द बेसिस ऑफ ली-शॉर्टलेयर प्रिंसिपल, ऑन द बेसिस ऑफ KSP. हमारे पास कॉमन आयन क्या करता है? वीक इलेक्ट्रोलाइट की सोलबिलिटी को डिक्रीज करता है. लेट अस कंसीडर ए वीक इलेक्ट्रोलाइट. हमारे पास एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है, दैट इज अमोनियम हाइड्रोक्साइड. जब इस वीक इलेक्ट्रोलाइट को हम वाटर में डिसॉल्व करेंगे स्टूडेंट, तो हमारे पास बनेगा अमोनियम आयन और हमारे पास बनेगा हाइड्रोक्सिल आयन. जब इसमें हम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट लाइक अमोनियम क्लोराइड ऐड करेंगे तो यह आयोनाइज होकर बनाएगा अमोनियम आयन प्लस क्लोराइड आयन. अब स्टूडेंट क्या होगा? अमोनियम आयन की कंसंट्रेशन बढ़ेगी. जब अमोनियम आयन की कंसंट्रेशन बढ़ेगी तो रिएक्शन किधर जाएगा? रिएक्शन बैकवर्ड जाएगा. जब रिएक्शन बैकवर्ड जाएगा, आयन से अनडिसॉल्व अमोनियम हाइड्रोक्साइड बनेगा. सोलबिलिटी क्या होगी स्टूडेंट? डिक्रीज होगी. बाज दफा आपका एमसीक्यूज होता है स्टूडेंट. क्या एमसीक्यूज होता है? कि ड्यू टू कॉमन आयन इफेक्ट concentration of which ion is decreased. Option 1 common ion, uncommon ion, both and भी none of these. याद रखना स्टूडेंट, जब ये रिएक्शन बैकवर्ड जाएगा तो अनकॉमन आयन ज्यादा डिक्रीज होगा. क्योंकि जो कॉमन आयन है वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ने बहुत ज्यादा दे दिया है, तो हमारे पास अनकॉमन आयन की कंसंट्रेशन भी क्या होगी? डिक्रीज होगी. ये बात दफा स्टूडेंट गलती कर बैठता है यहां पे. स्टूडेंट याद रखना, कॉमन आयन इफेक्ट की बेस्ट एप्लीकेशन है प्यूरिफिकेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड. कॉमन आयन इफेक्ट प्रिंसिपल को यूज करके हम सोडियम क्लोराइड की प्यूरिफिकेशन करते हैं. स्टूडेंट, जो सोडियम क्लोराइड आर्स से एक्सट्रैक्ट किया जाता है वो एम्प्योर होता है. हम क्या करते हैं? एम्प्योर सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन, एम्प्योर सोडियम क्लोराइड को वाटर में डिसॉल्व करके सैचुरेटेड सॉल्यूशन बना देते हैं. एम्प्योर सोडियम क्लोराइड को
वाटर में डिजॉल्व करके क्या बनाते हैं, सैचुरेटेड सॉल्यूशन बना देते हैं। अब हमारे पास क्या होता है, इस सॉल्यूशन में जो इम्प्योर सोडियम क्लोराइड होता है वो हमारे पास सॉलिड फॉर्म में होता है, सोडियम और क्लोराइड आयन सॉल्यूशन फॉर्म में होते हैं। हम क्या कर लेते हैं, हम इस के सॉल्यूशन को फिल्टर करने के बाद उसमें HCl गैस पास करते हैं। जब HCl गैस पास करेंगे तो हाइड्रोजन और क्लोराइड आयन बनेंगे। अब क्लोराइड आयन ज्यादा हो जाएंगे कॉमन आयन इफेक्ट की वजह से, सोडियम आयन और क्लोराइड आयन मिलकर सोडियम क्लोराइड सॉलिड बनाते जाएंगे। ये जो सोडियम क्लोराइड सॉलिड बनेगा ये परफेक्टली क्या होगा स्टूडेंट, प्योर होगा। तो इस तरह कॉमन आयन इफेक्ट प्रिंसिपल को हम यूज करके सोडियम क्लोराइड को हम क्या कर देते हैं, प्यूरिफाई कर देते हैं स्टूडेंट। इसी तरह कॉमन आयन इफेक्ट की एप्लीकेशन साल्ट एनालिसिस में भी होती है स्टूडेंट। हमें पता है स्टूडेंट कि हमें ग्रुप सेकंड के जो कैटायन है उनको प्रेसिपिटेट करने के लिए लेस सल्फाइड चाहिए होता है। लेस सल्फाइड हम कैसे हासिल करते हैं, यूजिंग हाइड्रोजन सल्फाइड HCl मिक्सचर एज ए ग्रुप रिएजेंट। ग्रुप सेकंड के कैटायन को प्रेसिपिटेट करने के लिए हाइड्रोजन सल्फाइड और HCl का मिक्सचर यूज करते हैं एज ए ग्रुप रिएजेंट। अब स्टूडेंट क्या होता है, कॉमन आयन इफेक्ट की वजह से ये रिएक्शन पीछे आ जाएगा। अब ये जो नॉन कॉमन आयन है इसकी मिकदार कम हो जाएगी और लेस सल्फाइड ही चाहिए होते हैं ग्रुप सेकंड के कैटायन को प्रेसिपिटेट करने के लिए। तो इस तरह स्टूडेंट हम कॉमन आयन इफेक्ट प्रिंसिपल को यहां पे भी यूज कर सकते हैं। तो ये था स्टूडेंट कॉमन आयन इफेक्ट, छोटा सा टॉपिक। अब स्टूडेंट कॉमन आयन इफेक्ट और सोलबिलिटी प्रोडक्ट से रिलेटेड कुछ MCQs आपको सॉल्व कराता हूं। फिर इस चैप्टर के प्रीवियस पेपर के जितने भी MCQs आए हुए हैं ETAM DCAT के अंदर, उस पर एक लादा वीडियो आएगी, उसको भी देखना ना भूलिएगा। स्टूडेंट मेरे सेशन को एंजॉय कीजिएगा, मेरे चैनल को खुद भी देखें और लोगों को भी सजेस्ट करें। इस चैनल पे आपको बहुत कुछ मिलने वाला है। स्टूडेंट बात करते हैं कुछ MCQs के ऊपर जो रिलेटेड हैं विद सोलबिलिटी एंड सोलबिलिटी प्रोडक्ट और कॉमन आयन इफेक्ट से। तो पहला मेरा MCQs है, सोलबिलिटी प्रोडक्ट डिपेंड्स ऑन। स्टूडेंट मोस्ट ऑफ द टाइम ये MCQs हमें देखने को मिलता है इन वेरियस टाइप ऑफ टेस्ट, लेकिन ज़्यादातर स्टूडेंट के माइंड में होता है कि सोलबिलिटी प्रोडक्ट सिर्फ नेचर ऑफ साल्ट पे डिपेंड करता है। ऐसा नहीं है, सोलबिलिटी प्रोडक्ट डिपेंड करता है सॉल्वेंट के ऊपर भी और टेम्परेचर के ऊपर भी। यानी सोलबिलिटी प्रोडक्ट की वैल्यू डिपेंड करेगी नेचर ऑफ साल्ट के ऊपर, डिपेंड करेगी सॉल्वेंट के ऊपर, डिपेंड करेगी टेम्परेचर के ऊपर। तो हमारा ऑप्शन फिर क्या बनेगा, सीधी सी बात है, ऑल ऑफ दीज बनेगा। स्टूडेंट एक और बड़ा बेसिक MCQs मैंने लिखा है कि अक्सर ईटा या MDCAT में हाई फ्रीक्वेंसी क्वेश्चन है कि यूनिट ऑफ KSP के क्या यूनिट होते हैं। तो स्टूडेंट इसमें भी कंफ्यूज हो जाता है। स्टूडेंट एग्जैक्टली वही बात है कि जिस तरह KC का यूनिट फिक्स नहीं है तो सोलबिलिटी प्रोडक्ट कांस्टेंट का यूनिट भी फिक्स नहीं है, ये वेरी करेगा फ्रॉम साल्ट टू साल्ट। तो इसमें हम नहीं लिख सकते कि मोल डेसीमीटर क्यूब, मोल स्क्वायर डेसीमीटर 6, मोल क्यूब डेसीमीटर 9। एक बात याद रखना, ये वाला तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता, क्योंकि कम से कम एक कैटायन और एक एनायन लाजमी होगा। डिफिनीशन इसकी ये कहती है कि प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ अपोजिटली चार्ज आयन raised to power equal to coefficient of ion in the balanced chemical equation in equilibrium with solid salt in saturated solution। तो बाद आपका इस MCQs को मैं एक और रंग भी दे सकता हूं कि which of the following cannot be the unit of KSP का कौन सा यूनिट नहीं हो सकता। तो स्टूडेंट ये तो बिल्कुल हो भी नहीं सकता। तो अब हमारे पास याद रखना, हमारे पास का जो यूनिट होगा वो होगा मोल पर डेसीमीटर क्यूब की पावर इक्वल टू, ये जो पावर होगी NT क्या चीज है, NT कैटायन और एनायन के जो कोफिशिएंट है उनका जमा है, सम ऑफ कोफिशिएंट ऑफ कैटायन एंड एनायन। अब एक कैटायन और एक एनायन तो होता ही है, यानी NT कम से कम 2 होगी। तो जो KSP का यूनिट नहीं हो सकता, मोल पर डेसीमीटर क्यूब नहीं हो सकता, मोल स्क्वायर पर डेसीमीटर 6 ये हो सकता है, मोल क्यूब पर डेसीमीटर 9 ये भी हो सकता है, लेकिन मोल पर डेसीमीटर क्यूब नहीं हो सकता, क्योंकि कम से कम एक कैटायन और एक एनायन लाजमी हुआ करते हैं। तो स्टूडेंट इस पे भी आपका MCQs आ सकता है, इसको आपने देखना है। नेक्स्ट मेरे पास स्टूडेंट MCQs है
If Ksp of silver chloride is 4 into 10 raised to the power minus 10 mole square per decimeter 6, the concentration of chloride ion is, क्लोराइड आयन की कंसंट्रेशन सॉल्यूशन में कितनी होगी? तो स्टूडेंट हमें पता है सिल्वर क्लोराइड है। सिल्वर क्लोराइड साल्ट जब आयोनाइज होगा तो बनाएगा सिल्वर आयन प्लस व्हाट? क्लोराइड आयन। अब स्टूडेंट इसकी Ksp लिखने का मैंने आपको तरीका बताया था। Ksp बराबर होगा किसके? सिल्वर आयन कंसंट्रेशन इनटू क्लोराइड आयन कंसंट्रेशन। अब स्टूडेंट याद रखना, सिल्वर आयन और क्लोराइड आयन दोनों इक्वल, दोनों की कंसंट्रेशन इक्वल होती है। क्योंकि एक मोल सिल्वर आयन बनता है और एक ही क्लोराइड आयन बनता है, तो हम यहां पे लिख सकते हैं Ksp इक्वल टू एज सिल्वर आयन कंसंट्रेशन इक्वल टू क्लोराइड आयन कंसंट्रेशन। तो हम लिख सकते हैं क्लोराइड आयन कंसंट्रेशन इनटू क्लोराइड आयन कंसंट्रेशन। क्लोराइड आयन कंसंट्रेशन का स्क्वायर इक्वल टू Ksp। तो स्टूडेंट बात बड़ी आसान हो गई है। क्लोराइड आयन कंसंट्रेशन इक्वल टू अंडर रूट Ksp। अब चूंकि क्लोराइड आयन की कंसंट्रेशन सोलिबिलिटी के बराबर है, तो आप सोलिबिलिटी अंडर रूट Ksp भी लिख सकते हैं। तो क्लोराइड आयन कंसंट्रेशन Ksp क्या है? 4 इंटू 10 रेज़ टू द पावर माइनस 10। तो स्टूडेंट इसका अंडर रूट ले लें, 4 का अंडर रूट 2 आएगा, 10 रेज़ टू द पावर माइनस 10 का अंडर रूट 10 रेज़ टू द पावर माइनस 5 आएगा। तो क्लोराइड आयन कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी स्टूडेंट? 2 इंटू 10 रेज़ टू द पावर माइनस 5। एक बात का ख्याल रखना, बाज दफ़ा वैल्यू ठीक आप निकालते हैं, लेकिन यूनिट में भी उस यूनिट ऑप्शन में यूनिट चेंज दिए होते हैं, तो आप वैल्यू निकाल के बड़े खुश हो जाते हैं कि हमने ठीक लगाया, लेकिन आपने यूनिट का ख्याल नहीं किया तो आपसे गलती हो जाती है। तो इस क्लोराइड आयन की कंसंट्रेशन का यूनिट क्या होगा? मोल पर डेसीमीटर क्यूब। इस बात का भी साथ ख्याल करना है स्टूडेंट, हमारा डी ऑप्शन करेक्ट बनेगा जी। कुछ और एमसीक्यूज पे बात करते हैं जी। स्टूडेंट नेक्स्ट एमसीक्यूज पे बात करता हूं। सोलिबिलिटी ऑफ KClO3 potassium chloride salt is decreased by adding calcium carbonate, sodium chloride, sodium perchlorate, potassium chloride। अब स्टूडेंट यहाँ पे हमने बेसिकली क्या समझना है कि इसकी डिसोसिएशन कैसे होगी, ये ट्रिक है सिर्फ। अगर आपको ये ट्रिक समझ आ गई तो बाकी बात आसान है। हमारे पास KClO3 जब आयोनाइज होता है तो हमारे पास बनाता है पोटाशियम आयन और क्लोरेट आयन, ये बनाता है। अब सोलिबिलिटी डिक्रीज कब होगी? जब हम पोटाशियम आयन ऐड करें या क्लोरेट आयन ऐड करें। अब स्टूडेंट यहाँ पे देखें, कैल्शियम कार्बोनेट जब आयोनाइज होगा तो कैल्शियम और कार्बोनेट आयन बनाएगा। कैल्शियम और कार्बोनेट आयन ना तो पोटाशियम के साथ कॉमन है ना तो क्लोराइड के साथ कॉमन है, तो यहाँ पे कॉमन आयन इफेक्ट का फिनोमेना नहीं हो सकता। सोडियम क्लोराइड जब आयोनाइज होगा तो बनाएगा सोडियम आयन और क्लोराइड आयन, तो यहाँ पे क्लोराइड आयन भी नहीं है, सोडियम आयन भी नहीं है। पोटाशियम और क्लोराइड आयन के साथ ये भी कॉमन नहीं है, कॉमन आयन इफेक्ट यहाँ पे भी नहीं हो सकता। नेक्स्ट मेरे पास है सोडियम परक्लोरेट। तो स्टूडेंट सोडियम परक्लोरेट जब आयोनाइज होगा तो ये बनाएगा सोडियम आयन और परक्लोरेट आयन। यहाँ पे हमारे पास क्लोरेट आयन है तो ये भी इसके साथ कॉमन नहीं है, कॉमन आयन इफेक्ट नहीं हो सकता। तो मेरे पास आखिरी ऑप्शन है KCl जब आयोनाइज होगा पोटाशियम आयन और क्लोराइड आयन बनाएगा। तो अब स्टूडेंट क्या हो गया? पोटाशियम आयन इस पोटाशियम के साथ कॉमन है, ली कैटलेयर प्रिंसिपल के मुताबिक रिएक्शन रिवर्स जाएगा, सोलिबिलिटी डिक्रीज होगी। सो हमारा करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? हमारा करेक्ट ऑप्शन डी है। तो डी इज आर करेक्ट ऑप्शन। स्टूडेंट नेक्स्ट मेरा एमसीक्यूज है, सोलिबिलिटी ऑफ सिल्वर क्लोराइड एट 20 सेंटीग्रेड इज 1.435 इंटू 10 रेज़ टू द पावर माइनस 5 ग्राम पर लीटर Ksp विल बी। अब ये बड़ा ट्रिकी एमसीक्यूज है स्टूडेंट। अब यहाँ पे हमने क्या देखना है? याद रखना, सोलिबिलिटी प्रोडक्ट कांस्टेंट यानी Ksp मोलर सोलिबिलिटी के साथ लिंक्ड होता है। तो यहाँ पे हमें मोलर सोलिबिलिटी नहीं दी हुई, यहाँ पे हमें स्ट्रेंथ दी हुई है, यानी ग्राम पर लीटर दिया हुआ है। तो सबसे पहले आपने मोलर सोलिबिलिटी फाइंड करनी है। मोलर सोलिबिलिटी आपने कैसे फाइंड करनी है? मोलर सोलिबिलिटी आपने फाइंड करनी है स्टूडेंट, जो स्ट्रेंथ आपको दी हो उसको मोलर मैस से डिवाइड कर देना है। तो हमारे पास जो सोलिबिलिटी थी ये मोलर सोलिबिलिटी नहीं है, ये ग्राम पर लीटर के अंदर है। तो स्टूडेंट हमारे पास ये बेसिकली मैस है, मैस डिवाइडेड बाय मोलर मैस। तो ये मैस है बेसिकली, किसका मैस है? सिल्वर क्लोराइड का मैस है। तो मैस कितना है? 1.435 इंटू 10 पावर माइनस 5 वॉल्यूम लीटर है स्टूडेंट।
अब मैस डिवाइडेड बाय मोलर मैस मोल बन जाता है। जब ग्राम पर लीटर में सोलबिलिटी दी हो उसको मोलर मैस से डिवाइड करें, ये मोलर सोलबिलिटी बन जाती है। तो मोलर मैस क्या है हमारे पास, मोलर मैस जब मैं देखता हूँ स्टूडेंट, सिल्वर का एटॉमिक मैस 108 होता है, क्लोरीन का 35.5 होता है, ये बनता है 143.5। तो 143.5। अब स्टूडेंट हमने क्या करना है, इस डेसिमल को यहाँ पे ले आए तो सोलबिलिटी, अब ये मोलर सोलबिलिटी हो गई है 1.435 N2। डेसिमल मैंने 2 डिजिट लेफ्ट किया है तो पावर 2 प्लस पावर होगी 10⁻², N2 10⁻⁻5। अब स्टूडेंट ये कैंसिल हो जाएगा, सोलबिलिटी हो जाएगी 10⁻⁻7। चूंकि 10⁻2 ऊपर जाएगा तो -2 हो जाएगा, -5 -2 -7 हो जाएगा, ये हो जाएगा मोल पर लीटर। स्टूडेंट याद रखना हमारे पास जो सोलबिलिटी और KSP का रिलेशन है वो मोलर सोलबिलिटी के साथ है। अब मैंने आपको ट्रिक समझाई हुई है पिछली वीडियो के अंदर कि हम KSP कैसे लिखते हैं। स्टूडेंट मेरे पास AgCl है, AgCl के लिए KSP लिखेंगे तो यहाँ पे 1 है स्टूडेंट, यहाँ पे भी 1 है, 1 की पावर 1, 1 की पावर 1 इनटू सोलबिलिटी, इन दोनों को ऐड कर दें, दोनों को ऐड करेंगे तो 2 हो जाएगा। 1 की पावर 1 ही होता है, 1 मल्टीप्लाई बाय 1 तो हमारे पास KSP बराबर हो जाएगा सोलबिलिटी का स्क्वायर। तो सोलबिलिटी कितनी है 10⁻⁻7। 10⁻⁻7 का जब स्क्वायर लेंगे तो ये बनेगा 10⁻⁻14। तो हमारे पास KSP क्या होगा 10⁻⁻14। स्टूडेंट ये बहुत ही इंपॉर्टेंट MCQs है, हमारे बच्चों को ज़्यादातर इस बात का पता नहीं होता कि KSP मोलर सोलबिलिटी के साथ लिंक होता है। तो अक्सर इस तरह का MCQs आया करता है और स्टूडेंट नन ऑफ दीज पे चला जाता है। स्टूडेंट डायरेक्ट इस सोलबिलिटी का स्क्वायर लेता है और वो नन ऑफ दीज पे चला जाता है। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास क्या हो गया 10⁻⁻14 हमारा करेक्ट ऑप्शन हो गया। स्टूडेंट अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया इसको सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, कमेंट सेक्शन के अंदर अपना फीडबैक लाजमी दीजिएगा। स्टूडेंट जिस तरह मैं आपको अक्सर मैंने आपको बताया है वीडियो के अंदर कि इस वीडियो के पीछे और लोगों की भी एफर्ट होती है, जिसमें मेरा छोटा भाई जिसका चैनल है क्रिकेट सुपर एनालिसिस, आप सब ने उसकी एनकरेजमेंट के लिए उसको सब्सक्राइब भी करना है और उसकी वीडियो भी आपने देखनी है। क्रिकेट सुपर एनालिसिस खास तौर पे वो लोग जो क्रिकेट के शौकीन हैं उनके लिए इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियो उस पर अपलोड होती हैं वीक में एक आध दिन, तो आप उसे भी एंजॉय कर सकते हैं। तो नेक्स्ट MCQs पे बात करता हूँ स्टूडेंट। नेक्स्ट MCQs है इफ KSP वैल्यू इज लार्ज साल्ट एंड वाटर इज डैश सॉल्युबल। स्टूडेंट सिंपल ट्रिक है, KSP और सोलबिलिटी का डायरेक्ट रिलेशन है। KSP जितना ज्यादा होगा सोलबिलिटी उतनी ही ज्यादा होगी। तो KSP वैल्यू जब लार्ज होगी तो सोलबिलिटी ज्यादा होगी, जब सोलबिलिटी ज्यादा होगी तो मतलब ज्यादा सॉल्युबल होगा। तो स्टूडेंट हमारा कौन सा ऑप्शन बनेगा, इफ KSP वैल्यू इज लार्ज साल्ट एंड वाटर इज डैश सॉल्युबल, तो स्टूडेंट हमारा ऑप्शन क्या बनेगा, मोर सॉल्युबल बनेगा। तो स्टूडेंट नेक्स्ट मेरा MCQs है कॉमन आयन इफेक्ट find extensive application in dash analysis। common ion effect find extensive application in dash analysis, qualitative analysis, quantitative analysis, spectroscopic analysis, thermal analysis। स्टूडेंट खुद बताएं कहां पे इसकी एप्लीकेशन होती है। स्टूडेंट हमने पढ़ा है सोलबिलिटी प्रोडक्ट कांस्टेंट में, हमने पढ़ा है कॉमन आयन इफेक्ट, हमने पढ़ा है कहां पे इसकी एप्लीकेशन होगी। स्टूडेंट में एंड पे कॉमन आयन इफेक्ट के एंड पे मैंने अभी आपको पढ़ाया है कि हमारे पास कॉमन आयन इफेक्ट को यूज करके हम ग्रुप सेकंड के कैटायन आइडेंटिफाई कर सकते हैं। साल्ट एनालिसिस क्वालिटेटिव एनालिसिस, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या बनेगा, क्वालिटेटिव एनालिसिस। ये MCQs इट्स अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट MCQs, याद रखिएगा इसके चांसेस हुआ करते हैं और ज्यादातर स्टूडेंट इसको सॉल्व नहीं कर सकते। नेक्स्ट स्टूडेंट हमारे पास अगेन हमारे पास MCQs है जो पहले भी मैं उस नेचर का MCQs करा चुका हूं। सोलबिलिटी ऑफ कैल्शियम फ्लोराइड इज 3.9 × 10⁻⁻2 ग्राम पर लीटर, KSP विल बी। अब फिर आपको सोलबिलिटी ग्राम पर लीटर में दी हुई है। स्टूडेंट आपने इसको किस में कन्वर्ट करना है, मोलर सोलबिलिटी के अंदर कन्वर्ट करना है। तो मोलर सोलबिलिटी होगी सोलबिलिटी इक्वल टू जो ग्राम पर लीटर में दी हुई है डिवाइडेड बाय मोलर मास। कितनी सोलबिलिटी दी हुई है 3.9 × 10⁻⁻2, ये दी हुई है ग्राम पर लीटर के अंदर। अब मोलर सोलबिलिटी
मालूम करने के लिए सोलबिलिटी को कैल्शियम फ्लोराइड के मोलर मास से डिवाइड करना है। तो स्टूडेंट कैल्शियम का एटॉमिक मास 40 होता है, एक फ्लोरीन का 19, दूसरे का भी 19, 38। तो CaF2 का मोलर मास होगा 78। तो मैं यहां पे लगा दूंगा 78। अब सोलबिलिटी इक्वल टू, स्टूडेंट जरा गौर करना, मैं इस डेसिमल को राइट शिफ्ट करूंगा, पावर एक माइनस और हो जाएगी, 39 डिवाइड बाय 78 इंटू 10⁻³ ऐसे लिख दूंगा। स्टूडेंट गौर करना, क्या करना पड़ेगा मुझे, 1 डिवाइड बाय 2, सोलबिलिटी इक्वल टू 0.5, 1 डिवाइड बाय 2 0.5 होता है, इंटू 10⁻³ अब स्टूडेंट अगर इस डेसिमल को मैं राइट शिफ्ट करूं तो मेरे पास बनेगा सोलबिलिटी इक्वल टू 5 इंटू 10⁻⁴ मोल पर लीटर। मोलर सोलबिलिटी आ गई। अब स्टूडेंट हमने कैसपी फाइंड करना है। कैसपी में कैसे फाइंड करूंगा, स्टूडेंट जरा गौर करना, मेरे पास साल्ट है CaF2, तो मेरे पास कैसपी होता है x की पावर x, y की पावर y। x क्या है, यहां पे देखें, ये x है, ये वाला y है, x 1 है तो 1 की पावर 1, 2 की पावर 2 इनटू सोलबिलिटी 1 + 2 यानी 3। तो 1 की पावर 1 होता है स्टूडेंट, 2 की पावर 2 4 होता है। तो कैसपी किसके बराबर होगा, 4 इंटू सोलबिलिटी का क्यूब। ये जो सोलबिलिटी यहां पे होती है ये मोलर सोलबिलिटी होती है, याद रखना। तो कैसपी बराबर होगा 4 इंटू 5 इंटू 10⁻⁴ होल क्यूब। अब स्टूडेंट हमने इसको सॉल्व करना है जी। बहुत सिंपली हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। कैसे बहुत सिंपली हम इसको सॉल्व कर सकते हैं स्टूडेंट, जरा गौर कीजिएगा स्टूडेंट। हम इसे बड़ा सिंपली सॉल्व करेंगे। कैसे सिंपली सॉल्व करेंगे स्टूडेंट, मेरे पास कैसपी इक्वल टू 4 इंटू 5 की पावर 3 इंटू 10⁻⁻12। अब 5 की पावर 3, 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5 125 बनता है जी। कैसपी इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाय 125। स्टूडेंट 125 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या बनेगा स्टूडेंट, ये 500 बनेगा जी। क्या बनेगा, 500 बनेगा जी। स्टूडेंट इसको आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, 4 इंटू 100 प्लस 25। 4 को 100 से मल्टीप्लाई करें 400, 4 को 25 से मल्टीप्लाई करें 100, 400 प्लस 100 500। तो 500 इंटू 10⁻⁻12 हमारे पास आंसर आ गया जी। अब स्टूडेंट जब हम ऑप्शन देखते हैं, जरा गौर करना, जब हम ऑप्शन देखते हैं स्टूडेंट हम क्या करते हैं जी, हम ऑप्शन देखते हैं तो इस डेसिमल को यहां पे लाएंगे, पावर एक क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी। तो ये ऑप्शन हो सकता है 50 इंटू 10⁻⁻11। अब स्टूडेंट अगर इस डेसिमल को मैं यहां पे ले आता हूं तो ये बनेगा 5 इंटू 10⁻⁻10। अगर स्टूडेंट इस डेसिमल को मैं यहां पे ले आता हूं 0.5 इंटू 10⁻⁹। तो स्टूडेंट हमारे पास कैसपी की वैल्यू क्या होगी, ये सारी कैसपी की वैल्यू हैं। अब मैं आता हूं ऑप्शन की तरफ। 5 इंटू 10⁻⁻10 मौजूद है जी, 0.5 इंटू 10⁻⁹ मौजूद है जी, 50 इंटू 10⁻11 मौजूद है जी। तो क्या ऑप्शन बनेगा स्टूडेंट, ऑल ऑफ दीज। तो स्टूडेंट इस तरह के एमसीक्यूज के लिए आपने होशियार रहना है। कैसपी कैसे फाइंड करनी है, उसका फार्मूला कैसे लिखते हैं। अगर आपने मेरी सोलबिलिटी और सोलबिलिटी प्रोडक्ट वाली वीडियो नहीं देखी, आप पहले उसको देख लीजिएगा, तो ये कॉन्सेप्ट आपके लिए बहुत आसान हो जाएंगे। इसके साथ ही स्टूडेंट केमिकल इक्विलिब्रियम का चैप्टर खत्म हुआ। इस चैप्टर पे मैंने बहुत ज्यादा आपको ट्रिक्स सिखाई हैं। हर 2-3 टॉपिक के बाद उससे रिलेटेड सारे एमसीक्यूज की ट्रिक्स आपको मैंने सॉल्व कराई हैं कि लॉ मास एक्शन, हमारे पास कैपी, कैसी, कैन, कैक्स के साथ एमसीक्यूज कराए हैं, ली शार्टलर प्रिंसिपल से रिलेटेड एमसीक्यूज कराए हैं, और आपको सोलबिलिटी प्रोडक्ट और कॉमन आयन से रिलेटेड भी एमसीक्यूज मैंने सॉल्व करा दिए। नेक्स्ट जो मेरी वीडियो आएगी इस पूरे चैप्टर के जो प्रीवियस ETEM कैट एमसीक्यूज उस पे होगी। उनमें से वो एमसीक्यूज जो हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं वो हम डिस्कस नहीं करेंगे। जो एमसीक्यूज कवर नहीं हुए हैं वो हम डिस्कस करेंगे, उनके ट्रिक्स, टेक्निक, शॉर्टकट आपको सिखाऊंगा। मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा, इस पे बहुत कुछ आपको मिलने वाला है। लेकिन स्टूडेंट ये आपका फर्ज बनता है कि इस चैनल की प्रमोशन में अपना भरपूर किरदार अदा करें। एट द एंड फिर मैं कहूंगा कि एंटरटेनमेंट के लिए क्रिकेट सुपर एनालिसिस को आपने सब्सक्राइब करना है और उसकी वीडियो पे भी फीडबैक देना है। थैंक यू वेरी मच।